अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरज़ खान और आपको यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका कुछ और कहता है, लेकिन हकीकत शायद कुछ और है। अमेरिका के वो जदीद तरीन दिफाई निज़ाम जिन्हें अब तक नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था, ईरानी हमलों के सामने कमज़ोर दिखाई देने लगे हैं। अस्करी तनसीबात, जंगी तैयारे, एंटी मिज़ाइल सिस्टम और अरबों डॉलर के नुकसानात। वक्त गुजरने के साथ साथ ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के असल नुकसानात सामने आना शुरू हो गए हैं। ईरान के जवाबी हमलों में अमरीकी नुकसानात के हवाले से BBC वेरीफाई ने एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है, जिसके मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका को होने वाले नुकसान सरकारी दावों से कहीं ज़्यादा हैं। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले किए तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 8 ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, इराक, उर्दन, बहरीन और ओमान में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक निशाना बनने वाली तनसीबात की तादाद कम अज़ कम 20 है, जबकि बाज़ अस्करी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये तादाद 28 तक पहुँच सकती है। अब आते हैं असल नुकसान की तरफ। सबसे बड़ा धचका लगा थर्ड एंटी मिज़ाइल सिस्टम को। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद 2 जबकि उर्दन में 1 अमरीकी थर्ड बैटरी ईरानी हमलों में तबाह या नाकारा हो गई, और ये तबाह होना इन 3 निज़ामों का कोई मामूली बात नहीं है। पहली बात, अमेरिका के पास इस नौइयत के सिर्फ 8 बैटरियाँ मौजूद हैं थर्ड एंटी मिज़ाइल सिस्टम की, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त तैनात है। हर बैटरी की कीमत तकरीबन $1 अरब तक पहुंच जाती है, जबकि सिर्फ एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागने की लागत तकरीबन $1,27,00,000 तक जाती है। और सबसे अहम बात, ये सिस्टम सिर्फ महंगे नहीं हैं बल्कि इंतहाई पेचीदा भी होते हैं। इन्हें जल्दी तब्दील करना या नई बैटरियां तैयार करना आसान नहीं होता। इनके ऊपर लागत भी बहुत ज़्यादा आती है और इनको बनाने में वक्त भी ज़्यादा सर्फ होता है। लेकिन नुकसान सिर्फ दिफाई निज़ामों तक महदूद नहीं रहा। एक हफ्ता कबल अमरीकी कांग्रेस ने भी एक रिपोर्ट इन नुकसानात के हवाले से शाया की थी। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक 13 मई तक अमेरिका के 42 तैयारे या तो तबाह हुए या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। इनमें कई जदीद तैयारे भी शामिल हैं जिन्हें अब तक नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। इनमें 4 F-15E ईगल तैयारे भी शामिल हैं जो काफ़ी जदीद तैयारे समझे जाते हैं, जबकि एक F-35A स्टील तैयारा जिसे ये समझा जाता था कि ये बस दुश्मन के इलाके में जाता है, वहाँ पे हमला करता है और वापस आ जाता है, इसे कोई भी रडार दुनिया का नहीं पकड़ सकता। तो इस तरह के एक तैयारे को भी नुकसान पहुँचाया गया ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। इसके अलावा 7 KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारे, एक E-3 अर्ली वार्निंग सिस्टम जो मिसाइल के बारे में बताता है कि फलां तरफ मिसाइल आ रहा है। इसके अलावा 2 MC-130J खसूसी ऑपरेशन तैयारे, एक सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर और 24 MQ रीपर ड्रोन्स थे, वो तबाह हुए। अमेरिका का असल माली नुकसान कितना है, इसका जवाब देना आसान नहीं, क्योंकि अमेरिकी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसान का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इन नुकसानात को छुपाने की भी काफ़ी कोशिशें की हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन पेंटागन के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की मजमूई लागत तकरीबन $29 अरब तक पहुंच चुकी है। ये भी तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले की रिपोर्ट है, और इस रकम का बड़ा हिस्सा तबाह होने वाले साजो सामान की मुरम्मत या तब्दीली पर खर्च होने का इम्कान है। लेकिन नाक़दीन का कहना है कि असल लागत इस तखमीने से कहीं ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर नुकसान कम है तो फिर इसको छुपाने की ज़रूरत अमेरिका को क्यों पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीर फराहम करने वाली कंपनी प्लैनेट से ये मुतालबा किया था कि जंगी इलाकों की तस्वीरें, मशरिक़ वुस्ता में जो इलाके हैं जहाँ पे अमेरिकी बेसेस हैं, उनकी तस्वीर को महदूद किया जाए, और कंपनी ने ये मुतालबा
मान भी लिया था। दूसरी जानिब ईरान मुसलसल बड़े पैमाने पर कामयाबी के दावे कर रहा है। ईरान यहाँ तक दावा कर रहा है, उनका सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ुमैनी ने ये भी कहा है कि अब अमेरिकी अड्डों के लिए मशरिक़ वुस्ता एक महफूज जगह नहीं रही। लेकिन शायद सबसे अहम सवाल ये है कि अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो फिर क्या होगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल इशारा देती है कि खलीज में मौजूद अमरीकी तनसीबात पहले सोचे जाने से ज़्यादा कमज़ोर साबित हुई हैं। जितनी वो पहले कमज़ोर साबित हुई हैं, अगर दोबारा हमला होता है तो वो उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर साबित होंगी। ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि अब तक की लड़ाई में फ़ज़ाई दिफाई ज़ख़ायर नुमाया हद तक कम हो चुके हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी आई है। उस रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि अमेरिका अपने मुख्तलिफ जो उनके हथियार हैं उनमें कई हथियार वो अपने 70% तक इस्तेमाल कर चुका है और कई 50% तक, जिस तरह टॉमहॉक मिसाइल है वो अपने जो उसके अर्सनल उस वक्त तक मौजूद थे उसका 50% से भी ज़्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है। और इन ज़ख़ायर को फौरी तौर पर दोबारा भरना मुमकिन नहीं है। उसके लिए अमेरिका को बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होगा। इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब यही है कि अगर मुस्तकबिल में ईरान दोबारा हमला करता है, अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है और वो जवाबी कार्रवाई करता है तो मशरिक़ वुस्ता में मौजूद दिफाई निज़ाम पहले जितने मजबूत नहीं होंगे और नुकसान उससे कहीं ज़्यादा होगा जितना पहले हो चुका है। और इसी वजह से शायद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से निकलना चाहते हैं। वो जितना इस जंग को आसान समझते थे, ये जंग उनके लिए उतनी ही मुश्किल होती जा रही है।